हर चुनावी गणित पर रहेगी मेरी पैनी नजर। खबरों के साथ उनका विश्लेषण भी। निष्पक्षता के साथ सीधी और सटीक खबरें। मेरे साथ देखिए राणा के बोल। चुनाव अब पश्चिम की ओर से रुख करके अवध प्रांत की ओर चला आया है। अगर हम अवध की प्रांत की बात करें तो यहाँ पे 9 जिले हैं और 59 विधानसभा सीटें आती हैं। 2017 में बीजेपी यहाँ में 59 से 51 सीटें जीतने में सफल रही थी। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की सिधौली विधानसभा में खड़ा हूँ। सीतापुर अपने आँख अस्पताल की वजह से देश भर में जाना जाता है। सीतापुर में 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के पास में 2017 में 7 सीटें थी। बहरहाल इस बार यहाँ के मतदाताओं का रुख क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। माहौल क्या है? बीजेपी का माहौल है। किस वजह से, क्या क्या मुद्दे हैं, किस पर? शिक्षा, रोजगार, सुशासन, यही मुख्य वजह है। और इसी वजह से बीजेपी के सभी नवयुवक और सभी लोग पसंद कर रहे हैं बीजेपी को। अगर हम आपसे पूछें, आप पहली बार मतदान करने जा रहे हैं? नहीं, मैं तीसरी बार मतदान करने जा रहा हूँ। मेरा वोट सिर्फ कमल को जाता है, क्योंकि कमल ने जितना किया है उतना किसी भी पार्टी ने आज तक नहीं किया। ऐसा क्या कमल ने कर दिया है? जो यहाँ आप देखिए, गुंडा राज खत्म हो गया। दूसरा चीज़, कोविड जो था उसमें कमल ने हर आदमी को राशन दिया, या आपके खाते में पैसा आया डायरेक्ट, जो किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं हो रही है। जितना इस भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के लिए किया है, शायद ही कोई और। लेकिन कोविड में तो कहा जा रहा था कि ऑक्सीजन की कमी थी, प्रदेश में चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। देखिए, जब पब्लिक क्या जनता थी बहुत सारी, अस्पताल बहुत कम थे, तब भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सरकार ने कोशिश की, बहुत ज़्यादा उपाय किए। इसके अपेक्षा अगर दूसरी पार्टियां होती तो वो कुछ भी नहीं कर पाती। आप बाहर ही देख लीजिए, इससे अच्छा भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है। आपका क्या नाम है? ऋषि श्रीवास्तव। ऋषि, आपका वोट किस आधार पर होगा? मेरा वोट है सुशासन के आधार पर। जो इस सरकार ने सुशासन व्यवस्था कायम की है, और जो इस सरकार जो आने के बाद इलेक्शन का माहौल अलग ही हो गया। वोटर अब अपनी क्षमता को जानने लगा है और अपना वोट अपने मुद्दों को और अपनी चीज़ों को लेके देने लगा है और समझने लगा है। इसके लिए आप युवा होकर किस आधार पर वोट करना चाहते हैं? आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? मेरी प्राथमिकताएं हैं कि रोज़गार हो, जो कि सरकार बिल्कुल काम कर रही है उस पर। और जो अभी बात बोली भैया ने कि कोविड का, ये प्राकृतिक त्रासदी थी और जिसको अच्छी तरीके से उन्होंने योगी सरकार ने मैनेज किया है। तो मैं तो कहूँगा कि गठबंधन सरकार का जोर नहीं नजर आ रहा है यहाँ पे? जी, गठबंधन का जोर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छा कार्य किया है यहाँ पे बीजेपी ने, और लगातार गरीबों की मदद की जा रही है। जिस प्रकार से योगी जी और मोदी जी आपके लिए मुद्दे क्या है? मुद्दे हमारे लिए नंबर 1 रोजगार, नंबर 2 शिक्षा पे ध्यान, नंबर 3 गरीबों की मदद, नंबर 4 बहुत ही आला दर्जे का काम। आपका क्या फ़ायदा है? आप किस आधार पर वोट करना चाहते हैं? आपको बीजेपी से क्या मिल रहा है? जी, हमको पूरा देश जो वो बीजेपी चला रही है काफ़ी अच्छी तरीके से चला। राष्ट्रवाद मुद्दा है? राष्ट्रवाद मुद्दा है। राष्ट्र में जो भी हो रहा है काफ़ी अच्छी तरीके से वो मैनेज कर रही है। जो भी गुंडागर्दी और लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर आप वोट करना चाहते हैं। अगर हम आपसे पूछें, पहले तो आप अपना नाम बताइए। विक्की सक्सेना। विक्की, आपके लिए किस मुद्दों पर आप यहाँ पे वोट कर रहे हैं? मुद्दा यही है कि सुरक्षा चाहिए देश को, जो कि मिल रही है। महिलाओं की सुरक्षा ज़रूरी है, और बाकायदा आपका राष्ट्रवाद जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व पर जीवन कायम है। और हम नहीं चाहते कि हम लोग जो जिस हिसाब से ये मुसलमान और हिंदुत्व की जो भावना होती है, इसके चक्कर में जो देश बर्बाद हो रहा है हमारा, हम वो नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि सुख शांति बनी रहे। तो क्या गठबंधन का कोई जोर नहीं दिखाई दे? नहीं, गठबंधन में कोई जोर नहीं है। अपने वहाँ जो है अपना पूरा जोर है बीजेपी पर सारा। अच्छा, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिस तरीके से वहाँ किसान आंदोलन था, यहाँ पर आपको लगता है कि कैसे मतलब अलग है चुनाव? यहाँ पे क्या मुद्दे अलग हैं? यहाँ पे मुद्दे इसलिए अलग हैं कि यहाँ व्यक्ति जो है सुशासन चाहता है। जो गुंडागर्दी हो रही थी, महिलाओं के साथ में जो आए दिन छेड़खानी होती थी या कुछ करते थे, तो ये बंद हो गया है। तो आपको लगता है योगी सरकार ने इतने रोजगार दिए हैं जिससे आप सब युवा प्रभावित होकर योगी को ही वोट करना चाहते हैं? 2 साल का हमारे वहाँ महामारी रही, उनको टाइम केवल 3 ही साल का मिला। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो 3 ही साल उन्होंने काम किए। 2 साल और अगर काम करने को मिलता तो रोजगार की भी व्यवस्था होती। और अब की जब फिर गवर्नमेंट में आएंगे, शासन में, सरकार में आएंगे, तो रोजगार की भी व्यवस्था होगी, सुशासन तो है ही है।
तो आप एक युवा हैं, युवा के तहत आप के मन में हमेशा ये उठता होगा कि हमको इस मुद्दे पर वोट करना है, हमको इस पर, आपको अभी तक फ़ायदा क्या पहुंचा है सरकार में? सरकार में फ़ायदा क्या, सबसे अच्छी चीज़ इस सरकार की है कि अब कोई भी व्यक्ति किसी पे हावी नहीं हो सकता। पहले क्या था, उस सरकार में गुंडा राज ज़्यादा था, जो अब बिल्कुल भी नहीं है। आप स्वतंत्र होकर अपना कार्य किसी भी चाहे आप सचिवालय में जाएं, चाहे सिधौली में किसी भी सरकारी जगह पे जाएं, आपकी कार्रवाई तुरंत होगी। जो आप कराना चाहते हैं वो आपका काम तुरंत होगा। अब ये नहीं कि 10 दिन बाद आइए, 20 दिन बाद आइए, आज नहीं कल नहीं, तत्काल प्रभाव से इस सरकार में काम होता आ रहा है। और युवाओं का भी ध्यान दिया जा रहा है। आगे एक से एक योजनाएं निकाली जा रही हैं, जो ऊपर मोदी जी हैं, योगी जी हैं, इन लोगों की वजह से उत्तर प्रदेश और पूरा भारत आज खिल उठा है। अच्छा, बीजेपी से अच्छा कोई और पार्टी न थी न होगी, मेरी समझ। आपके यहाँ गठबंधन का क्या जोर है? मतलब अखिलेश यादव क्या मजबूत है, पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, युवा हैं। हाँ, पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन अभी जो गठबंधन का जो जोर कह रहे हैं आप, मुझे तो नहीं दिख रहा है वो चीज़। क्योंकि जो यहाँ पे डबल इंजन की सरकार जो बोली जाती थी चली है, उसने बहुत अच्छा काम किया है। वो चाहे कॉलोनी देख के हो, चाहे गाँव में शौचालय देख के हो, और यहाँ तक कि बिजली की व्यवस्था भी। पहले धर्म को देख के बिजली आती थी और समय समय रोस्टर तय थे बिजली के, लेकिन आज देखिए बिजली बिल्कुल बराबर मिल रही है और लोग उससे संतुष्ट हैं। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि अवध में कानून व्यवस्था, रोजगार और बिजली जैसे मुद्दे हैं, उन्हीं के आधार पर वोटिंग की जा रही है।